पाइथन के सेशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन से हम लोगों ने स्टार्ट किया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने क्लासेस को देखा है, क्लास को कैसे डिफाइन किया जाता है, क्लास के ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास को कैसे यूज़ करते हैं, क्लास के अंदर के मेंबर्स को आप कैसे यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। तो क्लास एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप था जहाँ पे यूज़र अपने हिसाब से चीज़ों को रख सकता है। आप उसके अंदर डिफरेंट टाइप का डेटा डिफाइन कर सकते हैं, आप उसके अंदर फंक्शंस। एक क्लास बनाई गई स्टूडेंट, इस क्लास में एक कंस्ट्रक्टर है इनिट। इसके बाद आप एक फंक्शन इसके अंदर डिफाइन कर रहे हैं मार्क्स एंट्री, और एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं कैलकुलेट, और कुछ प्रिंट का काम करेगा। तो एक सिंपल सी क्लास है जिसका जो मोटिव है कि एक स्टूडेंट का नेम स्टोर करे और 3 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करे और फाइनली उसका परसेंटेज निकाल के प्रिंट कर दे। तो इसके लिए एक क्लास बनाई गई जिसका नाम है स्टूडेंट। तो एक एक करके इस पूरे प्रोग्राम को पहले हम समझते हैं डिटेल में। इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक क्लास बनाई गई स्टूडेंट। इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर सेल्फ कॉमन नेम। इसका काम है कि सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, यानी कि नेम जो पास किया जा रहा है, जब हम क्लास को इनिशियलाइज करेंगे किसी नेम के साथ उसको कॉल करेंगे तो नेम वेरिएबल में वो नाम असाइन कर देगा। उसके बाद हमने यहाँ पे एक डिक्शनरी ली है। डिक्शनरी में आप देख रहे हैं सेल्फ डॉट मार्क्स, डिक्शनरी का नाम है मार्क्स। और मार्क्स में अभी हमने इनिशियलाइज कर दिया, 3 सब्जेक्ट ले लिए, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स। तो हिंदी के मार्क्स आपने 0 बाय डिफॉल्ट ले लिए, इंग्लिश के 0, मैथ्स के 0। यूज़र से जब हम मार्क्स रीड करेंगे तो इन मार्क्स को हम रीडिफाइन कर लेंगे, उसको चेंज कर लेंगे। इसके बाद आपने एक और फंक्शन डिफाइन किया मार्क्स एंट्री। तो मार्क्स एंट्री फंक्शन का काम क्या है ये देखते हैं। इसका काम है यूज़र से 3 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कराना। पहले एक मैसेज दे रहा है एंटर मार्क्स ऑफ, जो नाम है उस पर्सन का, उस स्टूडेंट का, एंटर मार्क्स ऑफ सम स्टूडेंट आउट ऑफ 100। तो मार्क्स इनपुट कराएगा, सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट करेगा, वो आपसे कहेगा मार्क्स एंटर करने के लिए। इसके बाद देखिए सेल्फ डॉट मार्क्स हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। तो डिक्शनरी है क्योंकि ये तो आपके पास जो इंडेक्स है उसके जगह पे आप की का इस्तेमाल करेंगे। तो हिंदी, इंग्लिश और मैथ ये तीनों कीज हैं, और इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी वो आप यूज़र से रीड करके तुरंत इन कीज में आप असाइन कर रहे हैं। और जो यूज़र वैल्यू देगा उसको आप इंटीजर से कन्वर्ट करेंगे। तो आप एक स्टेटमेंट को देख ली, उसी तरह के 2 और स्टेटमेंट लिखे। सेल्फ डॉट मार्क्स हिंदी, हिंदी के मार्क्स आप कहाँ पे इसको ओवरराइट कर रहे हैं मार्क्स को, मार्क्स जो डिक्शनरी है उसके अंदर हिंदी जो की है उसकी वैल्यू पहले 0 थी, अब आप उसको चेंज कर रहे हैं। किससे चेंज कर रहे हैं? जो मार्क्स यूज़र इनपुट कराएगा। तो एक मैसेज प्रिंट किया जाएगा एंटर मार्क्स इन हिंदी, और उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे इंटीजर से, और उस कन्वर्जन के बाद उन मार्क्स को आप असाइन कर देंगे सेल्फ डॉट मार्क्स और हिंदी की के अंदर। इसी तरह के 2 स्टेटमेंट और हैं जहाँ पे आप इंग्लिश और मैथ्स के भी मार्क्स को उसी तरह से यूज़र से रीड करते हैं, उसको इंटीजर से कन्वर्ट करके आप उसमें स्टोर कर देते हैं। तो अभी इस मार्क्स एंट्री फंक्शन को जो आप कॉल कर लेंगे तो जो मार्क्स हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के डिफ़ॉल्ट 0 स्टोर किए गए थे वो यहाँ पे ओवरराइट हो जाएंगे। अब अगला काम ये करना है कि हमें उसका बच्चे का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो एक और फंक्शन आपने डिफाइन किया डेफ कैलकुलेट। इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, आप उस प्रिंट सेल्फ डॉट नेम गॉट सेल्फ डॉट मार्क्स, हम मार्क्स ही पहले प्रिंट करा रहे हैं। यहाँ पे आपने जो उस डिक्शनरी की वैल्यू प्रिंट करा ली, आप पहले नेम प्रिंट कराएंगे और मैसेज होगा कि पर्सन का नेम, स्टूडेंट का नेम, दैट पर्सन गॉट सच मार्क्स, जो भी मार्क्स हैं उस वो मार्क्स की लिस्ट आप यहाँ प्रिंट करा लेंगे। इसके बाद आप एक और मैसेज प्रिंट कर लेंगे जहाँ पे आप परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रिंट परसेंट इज, और परसेंट कैलकुलेट करने का यहाँ सिंपल फार्मूला लग गया, तीनों मार्क्स को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दिया गया। हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि जो मार्क्स हैं वो आउट ऑफ 100 है, वो मैसेज पहले प्रिंट कराया गया है। जो मार्क्स आपको स्टूडेंट के एंटर करने तीनों सब्जेक्ट के वो आउट ऑफ 100 करने हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए सिंपली यहाँ पे आपने 3 से उसको डिवाइड कर दिया। इसके बाद आप देख रहे हैं कि आपने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट यूज किए हैं, 2 ऑब्जेक्ट आपने बनाए हैं। S1 एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है, एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं से S2। S1 भी आप ले सकते हैं, हम इसको चेंज कर लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है S1 और एक ऑब्जेक्ट है S2। तो 2 ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बनाए। S1 एक ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है S1 जिसका काम है कि उसको इनिशियलाइज करे विद नेम ADI। तो ADI नाम के साथ एक स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया जाता है। ऑब्जेक्ट का नाम है S1 और उसके अंदर जो नेम आप पास कर रहे हैं उसका वो नाम है ADI आदि। तो यहाँ पे आप देखें जो आपने इनिट फंक्शन लिखा है,
इनिट फंक्शन इन्वोक होगा और इसके अंदर जो भी आप नेम पास करेंगे वो नेम आपके नेम वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगा। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है। जैसे ही आप इस कंस्ट्रक्टर को यूज कर रहे हैं, एक s1 ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे तो नेम वेरिएबल में असाइन हो जाएगा ADI। उसके बाद आपने s1 वेरिएबल के साथ मार्क्स एंट्री को आपने कॉल कर लिया, फिर s1 वेरिएबल के साथ आपने कैलकुलेट को कॉल कर लिया। मार्क्स एंट्री का काम है यूजर से मार्क्स को रीड करना, और कैलकुलेट का काम है कि जो कैलकुलेट के अंदर आपने दिया है, आपने मार्क्स प्रिंट कराए पहले और फिर उसका परसेंट प्रिंट कराया, तो ये काम कर लेगा। इसके बाद आपने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है s2, उसी क्लास का, स्टूडेंट क्लास का। इस बार आपने नाम दे दिया है उदिता। इसके बाद आप मार्क्स एंट्री को कॉल करते हैं, मार्क्स एंट्री फंक्शन को कॉल करने के बाद वो मार्क्स एंटर हो जाते हैं, फिर आप कैलकुलेट को कॉल करते हैं। कॉल करने का तरीका वही है कि पहले आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, फिर डॉट, और जो मेंबर फंक्शन है, जो मेथड है, इस क्लास के जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं। इस क्लास के मेंबर्स में इनिट आ रहा है, इस क्लास के मेंबर में मार्क्स एंट्री फंक्शन आ रहा है, एंड कैलकुलेट फंक्शन आ रहा है। तो इस सारे के सारे इस क्लास के मेंबर्स हैं। आप इनके मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए आप यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का नाम डॉट उस फंक्शन का नाम जो क्लास का है। तो आइए इसको रन करा के इसका बिहेवियर देखते हैं। क्या करना चाहिए इसको। सबसे पहला काम, जब भी आप इसको कॉल करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो इनिशियलाइज करेगा उस ऑब्जेक्ट को। s1 में नेम को इनिशियलाइज कर देगा आदि से, फिर 3 सब्जेक्ट के मार्क्स वो रीड करेगा, और फिर कैलकुलेट करके जो मार्क्स आए वो और उसका जो परसेंटेज है वो प्रिंट करेगा। तो इसको रन कराते हैं। सबसे पहले एंटर मार्क्स ऑफ आदि आउट ऑफ 100। तो हिंदी में मार्क्स 97, इंग्लिश में 98 एंड मैथ्स में 99। ये 3 मार्क्स हमने 3 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कर दिए। इसके बाद 2 फंक्शन आप देखिए किस ऑर्डर में आपने कॉल किया है। सबसे पहले आपने जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल किया था, तो जो नाम आप ADI पास कर रहे हैं आदि, वो आपके नेम वेरिएबल में चला गया। इसके बाद आप उसी ऑब्जेक्ट s1 के साथ मार्क्स एंट्री को कॉल करते हैं, और फिर उसी ऑब्जेक्ट s1 के साथ आप कैलकुलेट को कॉल करते हैं। तो आप देखें, आपने उसी ऑब्जेक्ट के साथ आपने पहले यहाँ पे कॉल किया मार्क्स एंट्री। तो मार्क्स एंट्री जैसे आपने कॉल किया तो ये 3 लाइंस यहाँ पे आपको दिख रही हैं, एंटर मार्क्स ऑफ आदि आउट ऑफ 100, ये मार्क्स इन हिंदी, इन इंग्लिश एंड इन मैथ्स। तो मार्क्स एंट्री में 3 स्टेटमेंट थे, तीनों कॉल हो गए, मार्क्स एंटर करा दिए गए। इसके बाद अगला आपने कॉल किया है s1 डॉट कैलकुलेट। तो s1 डॉट कैलकुलेट जैसे आप कॉल करेंगे तो ये कैलकुलेट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और इसके अंदर आप सारे मार्क्स प्रिंट करा रहे हैं, और जो परसेंट आए वो प्रिंट करा रहे हैं। तो आप देखिए आदि गॉट हिंदी में 97, इंग्लिश 98 और मैथ्स 99, और परसेंट आपने प्रिंट करा लिया उसका 98। इसके बाद आपका साइमल्टेनियसली दूसरा भी आपका यहाँ पे स्टेटमेंट आ गया। इसके बाद आपने 3 स्टेटमेंट और लिखे हैं। एक नया ऑब्जेक्ट आपने बनाया है s2, और उसी s2 ऑब्जेक्ट के साथ आपने कॉल किया है सबसे पहले कंस्ट्रक्टर, जिसने उस नेम को इनिशियलाइज कर दिया उदिता से, और फिर आपने मार्क्स एंट्री और फिर कैलकुलेट। तो वही काम एग्जैक्टली यहाँ भी होगा। एंटर मार्क्स ऑफ उदिता आउट ऑफ 100, एंटर मार्क्स इन हिंदी, हिंदी में मार्क्स एंटर करा दें से 96, फिर इंग्लिश में एंटर करा देते हैं 97, एंड मैथ्स में भी से 97। अब आप रिजल्ट देखेंगे इसका। तो सबसे पहले डिक्शनरी आपने प्रिंट कराई। तो जब आप प्रिंट करा रहे हैं, कैलकुलेट फंक्शन क्या करेगा कि पहले मार्क्स को प्रिंट कराएगा। तो मार्क्स को आपने स्टोर कहाँ किया गया, एक डिक्शनरी में। तो डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर के फॉर्म में ये पहले डेटा आपका प्रिंट कराएगा। एंटर मार्क्स कराने के बाद उदिता गॉट, ये गॉट के बाद जो आप देख रहे हैं ये डिक्शनरी है। तो हिंदी एक की है, उसके अगेंस्ट जो मार्क्स है वो 96 है, इंग्लिश 97, मैथ्स 97। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्क्स आपने जो ये लाइन आपने यहाँ पे देखी, जो लाइन आपने यहाँ लिखी है सेल्फ डॉट नेम, नेम लिखेंगे, उसके बाद गॉट मार्क्स। सेल्फ डॉट मार्क्स क्या करेगा, पूरी की पूरी डिक्शनरी में जितनी भी वैल्यूज हैं सारी की सारी प्रिंट करा देगा। तो यहाँ पूरी डिक्शनरी प्रिंट कराई जा रही है। यहाँ पे प्रिंट कराया जा रहा है उदिता गॉट पूरी डिक्शनरी, हिंदी 96, इंग्लिश 97, मैथ्स 97। इसके बाद अगला जो स्टेटमेंट है प्रिंट, वो क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है परसेंट को। तो यहाँ पे अगला काम किया गया, परसेंट को प्रिंट कराया गया। आप यहाँ देख रहे हैं कि परसेंट जो कैलकुलेट किया गया, परसेंट इज 96.66। तो इस तरह से आप क्लास को यूज कर सकते हैं। क्लास के अंदर आपने अभी 2 फंक्शन डिफाइन किया, आप इसके अंदर बहुत सारे काम अपने हिसाब से और कर सकते हैं।
और एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने वाली है कि बाय डिफ़ॉल्ट क्लास के जितने भी मेंबर होते हैं वो सारे के सारे पब्लिक होते हैं, अनलाइक अदर लैंग्वेजेज जो पहले सी प्लस प्लस वगैरह पढ़ी गई हैं, जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप नहीं बताते हैं, उसका एक्सेस स्पेसिफाई नहीं करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे मेंबर प्राइवेट होते थे। लेकिन पाइथन में अगर किसी क्लास के अंदर आप किसी भी मेंबर का एक्सेस स्पेसिफायर नहीं यूज़ करते, नहीं डिफाइन करते हैं, आप नहीं बताते हैं कि ये पब्लिक है कि प्राइवेट है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो मेंबर कैसे होते हैं, वो मेंबर उसके बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि प्राइवेट मेंबर्स को आप कैसे डिफाइन करते हैं। तो डबल अंडरस्कोर का यूज़ करेंगे हम प्राइवेट मेंबर को डिफाइन करने के लिए। तो आगे हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कि इसका एक्सेस कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और कुछ एग्जांपल कैसे आप उसको यूज़ करेंगे। तो सिंपल बस क्लास के अंदर आपको सिंटैक्स समझना है हर चीज़ का, कि क्लास के अंदर आप क्लास को डिफाइन कैसे करते हैं। इसमें कई सारी चीज़ें कवर हो रही हैं इस वाले एग्जाम्पल में। जहाँ पे क्लास को डिफाइन कैसे किया जाता है ये दिख रहा है। आप एक क्लास कीवर्ड का यूज़ करेंगे, फिर क्लास का नाम लिखेंगे, फिर पेयर आप पैरेंथेसिस कोलन लगाएंगे, बिल्कुल फंक्शन की तरह जैसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं। फिर आप उसमें जो उसके मेंबर्स उसको डिफाइन करेंगे। मेंबर्स को डिफाइन करने के लिए आपको फंक्शन डिफाइन करना है, या कोई डेटा यूज़र से लेना है, कोई डेटा आपको फंक्शन में डिफाइन करना है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप का हेट्रोजीनियस टाइप का डेटा आप रख सकते हैं। इसके बाद आप उस क्लास को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। अब क्लास और ऑब्जेक्ट का रिलेशन क्या है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे कोई एक क्लास है एम्प्लॉई। अब एम्प्लॉय क्लास के अंदर आप देखें, एम्प्लॉय क्लास के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एम्प्लॉय होंगे। तो आप एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई। तो ये सारे के सारे उस क्लास के ऑब्जेक्ट हो गए। एम्प्लॉय एक क्लास है और उस क्लास के ऑब्जेक्ट मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, जो उसके इंस्टेंस को शो करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे स्टूडेंट एक क्लास है, उसके इंस्टेंस कौन कौन से हैं, आदि, उदिता, ये उसके इंस्टेंसेस हैं। तो उसके इंस्टेंस को शो करने के लिए, उसके इंस्टेंस को स्टोर करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ S1 लिया गया है और एक S2 लिया गया है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने इस एग्जाम्पल के बारे में बात की। तो आज के सेशन में इतना ही।